हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिजर्व्स विच ह्यूमन बींग्स कैन यूटिलाइज फॉर देयर वेलफेयर एंड दे एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शंस ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। पहले आ जाते हैं आपके फिजिकल और नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। सेकेंड आपके आ जाते हैं बायोलॉजिकल और लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। रिसोर्सेज दैट विल नेवर रन आउट आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकम नॉन रिन्यूएबल if used at a greater rate than the environmental capacity to replace them। अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा कैपेसिटी में यूज़ करते हैं कि इन्वायरमेंट की कैपेसिटी ही कम पड़ जाती है उनको रिप्लेस करने के लिए, तो ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर इज़ ए renewable resource, but today we are using it at a faster rate than the rate at which it is renewed। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट आज हम इतना तेज़ी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसकी रिप्लेनिश होने की कैपेसिटी इन्वायरमेंट की कम होती जा रही है, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर में होकर वाटर की शॉर्टेज हो सकती है। सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज विल नेवर रन आउट लाइक सनलाइट। सनलाइट की अगर हम बात करें तो वो कभी भी रन आउट नहीं हो सकती। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाते हैं, रिसोर्सेज दैट आर वंस यूज्ड अप and cannot be replaced within a reasonable period of time are called non-renewable resources। ऐसे resources जिनका हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं और एक particular time में वो replace नहीं हो सकते, ऐसे resources को हम non-renewable resources बोलते हैं। These are available only in limited quantities। ऐसे resources सिर्फ limited quantities में ही available होते हैं, इसलिए उनको हम stock resources भी बोलते हैं। These are concentrated as minerals in the lithosphere of the earth। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज मिनरल्स इन द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ में कंसनट्रेटेड हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये आ जाते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, लिग्नाइट, मिनरल्स एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे पानी के बारे में। वाटर की अगर हम बात करें, वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल द 3 स्टेट्स इन नेचर। सभी स्टेट्स में अवेलेबल है एज वाटर वेपर इन द एयर, एज लिक्विड इन द रिवर्स, lakes, seas, under the ground, etc. as solid in the polar regions and snow-capped mountains। ये एक tasteless and odorless liquid है रूम टेम्परेचर पर। It has the ability to dissolve many substances। कई substances को वो dissolve कर सकता है। It is the main constituent of the Earth's hydrosphere। अर्थ के हाइड्रोस्फीयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। And the fluids of the living organisms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ्लूइड्स हैं उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर है। वाटर कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर लगभग 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है और ज़्यादातर इसमें से ओशंस में है। ओशन सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ मेराइन ऑर्गेनिजम्स। ओशंस बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती हैं, बट ड्यू टू इट्स सॉल्टी नेचर ओशन वाटर इज़ ऑफ नो यूज़ टू अदर लैंड ऑर्गेनिजम्स। ओशंस बहुत सारे मेराइन ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती हैं, सी क्रिएचर्स को सपोर्ट करती हैं, बट इसका पानी नमकीन होता है, इसलिए वो लैंड ऑर्गेनिजम्स के किसी भी काम का नहीं है। ऑल ऑफ अस डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर विच कंप्राइजेज ऑफ लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ। इसलिए हम सबको फ्रेश वाटर पर डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि टोटल अर्थ के वाटर का अगर हम कंपेयर करें तो 1% से भी कम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ क्वाइट अनइवन। अर्थ में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है, क्योंकि कई जगह पर बहुत अच्छी बारिश होती है तो कई जगह पर बहुत ही कम बारिश होती है, जैसे डिज़र्ट्स। कुछ रीजन्स पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होता है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, जबकि बारिश ना होने की वजह से सूखा भी पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ वाटर के बारे में। पानी के यूजेस की अगर हम बात करें तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेवरल लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, गेटिंग रीड ऑफ बॉडी वेस्ट नीड वाटर। हमें
अपने खाने के डाइजेशन के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 70% ऑफ द वर्ल्ड वाइड वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशनल पर्पसेस। एक एस्टिमेट के अनुसार 70% ऑफ वर्ल्ड वाइड वाटर सिर्फ इरीगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। वाटर इज़ द हैबिटेट फॉर सेवरल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, तो उनके लिए एक हैबिटेट का काम करता है वाटर। इंडस्ट्रीज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, ओर एंड ऑयल रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्विमिंग, फिशिंग, सेलिंग एंड सम वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स होते हैं सिर्फ पानी में ही होते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। स्विमिंग के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, फिशिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। इवन प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। इसका अगर हमारे ये चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।